हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटर आदेश बलवंत लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए क्लास 9th चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का बेहतरीन तरीके से हम लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप आरएस अग्रवाल के भी सॉल्यूशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा मत। साथियों, अगर आपको मैथ्स का नाम सुनते ही मैथ्स में डर लगता है, यानी कि अगर आपको मैथ्स का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसी आवाज आती है तो आज से आपको ऐसा डर नहीं लगेगा। साथियों, आज का ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन से कुछ इस तरीके की आवाज आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, अरे सर क्या बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे कहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है साथियों, कि क्या ये जो जीरो है क्या हम इसे रेशनल नंबर बोलेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि सर आपको रेशनल नंबर कोई भी अगर आपको पहचानना है कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो आपको ये जानना चाहिए कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब p और q इंटीजर होना चाहिए तो उसके मदद से हमें क्या चाहिए, एक चीज और हमारा कंडीशन मिलता है जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्या ये जीरो रेशनल है या इर्रेशनल है। आपसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यही जानना चाहता है। तो आपको तो जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, यानी कि बेसिक क्लास मैंने यहाँ पर किया हुआ है पहली क्लास, तो उसको आप जरूर करिएगा, तब आप जान पाएंगे कि हाँ सर ये जो 0/1 है, क्या हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आइए थोड़ा कंपेयर करते हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन से। देखिए ये जो जीरो है, क्या जीरो p की वैल्यू हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको कंपेयर किया मैंने, इसको मैंने कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया है, p की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, q की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। आप कहेंगे कि हाँ भैया ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्या q यहाँ पर 0 है। तो मैं कहूंगा नहीं भैया, q तो यहाँ पर 1 है, q यहाँ पर तो 1 है, तो क्या ये रेशनल नंबर है। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया श्योर श्योर ये नंबर रेशनल नंबर है। तो साथियों बेहतरीन तरीके से चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यहां पर मैं कंपेयर करूंगा अपना और बाकी चैनल से। थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा इसको सोल्यूशन करा देता हूं, उसके बाद कंपेयर करता हूं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, आप क्या करेंगे, आपको कहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि इन 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको बताना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, पहली क्लास नहीं किए हैं, बेसिक क्लास नहीं किए हैं, या फिर अदर कहीं और जगह पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आपके मन में आएगा कि ये 3 और 4 के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर भी नहीं आएगा, एक भी नंबर नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा एक बात बताइए, क्या ये 3.5 इसके बीच का नंबर नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बिल्कुल है, तो यानी कि ये 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा। आप कहेंगे कि हाँ जी आएगा। तो मैं कहूंगा आपसे रेशनल नंबर लिखने के लिए क्या है, यहाँ तो मैंने डेसिमल नंबर लिख दिया था, लेकिन सभी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं, इधर बात करेंगे रेशनल नंबर का मतलब क्या। क्या मैं इसको यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 3/1, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4/1। बस कुछ नहीं करना है, आपका सोल्यूशन हो गया। क्या दिया यहाँ पर, 6 रेशनल नंबर, आप 6 में एक ऐड कर लीजिए। जितना भी आपसे रेशनल नंबर पूछेगा उसमें एक ऐड कर दीजिए। 10 पूछेगा 11, ठीक, 12 पूछेगा 13, 5 पूछेगा 6, लेकिन हमसे कितना पूछा 6, तो हम क्या करेंगे 7। 7 क्या 7 सर, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी हम 7 से 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे किसी 7 से 7 को काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही काम करना है। देखिए हमने यहाँ पर 7 3 जा 21 अपॉन में 7। अब आप यहाँ पर देखिए 4 7 जा 28 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बीच क्या बचा यहाँ पर, 22 23 24 25 26 27, 1 2 सभी के नीचे 7 लगा दीजिए, ताकि हमें मालूम चले कि ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास कितना नंबर निकल के आया, 1 2 3 4 5 6। हमसे कितना पूछा गया था, 6 रेशनल नंबर, और हम ये 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का निकाल चुके हैं। समझ में आई ये चीजें, लेकिन आपको
ये रीज़न नहीं बताया जाएगा कि 7 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया। 7 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा है अगर अदर चैनल्स पर आपको डायरेक्ट बता दिया गया कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। मैं आपको बेसिक क्लास में ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो बेसिक क्लास करना जरूर बनता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो 1.2 का भी दे देता हूँ और प्रीवियस वीडियो बेसिक क्लास का भी दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि ये 6 से जब भी हमसे जितना भी रेशनल नंबर पूछे हम क्या करेंगे, उसमें एक अधिक नंबर जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जितना रेशनल नंबर पूछा था हम उतना रेशनल नंबर निकाल चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर क्या कहा आपसे, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये देखिए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बेसिक क्लास में जो मैंने बताया हुआ है, बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपको नंबर निकालना होगा 1.2 और यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर आपका ये जाएगा 3/2 ले लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा काम करना होगा, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता, डिनोमिनेटर सेम करना होता। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग डिनोमिनेटर वाले RS अग्रवाल के सॉल्यूशन में, यानी कि RS अग्रवाल क्लास 9th का जो वीडियो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर डेली अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, यानी कि सबसे पहला रूल तो हमारा ये है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दे दिया 3 और 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो हमें अपने से ही बना देना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 5 और 5, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो स्कूलों में और बाकी चैनल्स पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा कि डिनोमिनेटर पहले सेम करना है। तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास 3/5, यहाँ पर आपके पास आ गया 4/5। हमसे पूछा कितना है, 5 रेशनल नंबर्स। तो मैंने आपसे कहा है कि जितना रेशनल नंबर आपसे पूछे ठीक उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करना है। 5 पूछा है, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए। 5 पूछा है, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच का नंबर्स लिखते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। सेम वही काम यहाँ पर कि 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। क्या इन दोनों के बीच में हमें कितना नंबर मिला, देखिए 19 20 21 22 और ये 23। नीचे आप क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर 30 लगा हुआ है, 30 लगाइए, 30 लगाइए, 30 लगाइए, 30 लगाइए और 30 लगाइए। कितना नंबर मिला, 1 2 3 4 5। जितना पूछे उससे आप एक अधिक मल्टीप्लाई करिए, आपको ये आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा समय। हाँ जी भाई, देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको दिया हुआ है, थोड़ा इसमें आपको घूमना है, लेकिन घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछला हुआ क्लास किया है तो फिर से कहूँगा जरूरी है वो क्लास करना, इसीलिए कह रहा हूँ कि क्लास करिए जरूर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आपका इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। आप सभी जानते हैं, बेसिक क्लास किए होंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि नेचुरल नंबर उसको कहा जाता है जो नेचुरल नंबर उसको कहा जाता है जो कि 1 से स्टार्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मैंने आपको कंफ्यूज ना होने का एक तरीका भी बताया था कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल वर्ड आप किससे रिलेट कर सकते हैं, आप नेचर से रिलेट करिए। और नेचर में कोई भी पेड़ पौधे, फूल पत्ती किसी भी पेड़ पौधे पर आते हैं तो फूल या फल किसी एक से ही स्टार्ट होते हैं, एक से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब एक से स्टार्ट हुआ, कौन सा नंबर छूटा, होल मतलब क्या होता है, पूरा पूरा, तो होल का मतलब पूरा लेना है। अब पूरा लेने के लिए कौन सा नंबर छूटा, 0 छूटा हुआ है, तो 0 को भी ले लीजिए। 1 2 3 4 5 कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब आप देखिए क्या ये नेचुरल नंबर जो है एक होल नंबर है, आप कहेंगे हाँ जी है।
सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, 2 2 3 3 4 4। तो क्या ये जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं या नहीं? तो वही तो ये भी पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो अब एक बात बताइए, इस होल नंबर में मैं अगर 0 को छिपा दूं तो क्या यहाँ से ये सभी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया हाँ दिख रहे हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, ट्रू मार दीजिए, ट्रू मार दीजिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैं आप चलिए मैं मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी कि अगर आप 6 7 8 बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, मस्ती मजाक में गुजारिए। क्लास 9 मस्ती मजाक करते करते आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 0 को हाइड करिए और आपके यहाँ पर देखेंगे सभी के सभी नेचुरल नंबर है। वही तो कह रहा है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो हाँ जी, इन सभी नेचुरल, अगर इस मैं 0 को हटा दूं तो इस होल नंबर में सभी बाकी सबके सब तो नेचुरल नंबर ही हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। आइए अब एक बात करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब मैं आपसे कहूंगा कि एवरी इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक चला जाएगा ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसको हम z से डिनोट करते हैं इंटीजर को। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आइए होल नंबर फिर से लिख लेता हूँ। होल नंबर किसे कहेंगे, 0 1 2 3 4 कहाँ तक चला जाएगा, ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि कह रहा है एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर यानी कि मैं कहूंगा देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये सभी होल नंबर है, लेकिन क्या ये सभी होल नंबर हैं? क्या ये सभी होल नंबर हैं? आप कहेंगे कि नहीं सर ये सभी तो होल नंबर नहीं है। सर मत बोलिए, भैया बोलिए, क्या नहीं भैया ये सभी तो होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होता। अगर आपसे पूछ देता कि क्या एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो क्या ये सभी होल नंबर इंटीजर हैं? हाँ, ये सभी होल नंबर को मैं यहाँ से रख देता हूँ तो यहाँ तो सभी आपको होल नंबर दिख रहा है, तो वो चीज सही होता। लेकिन अगर इंटीजर बोल दिया कि सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे सेम उसी तरीके से। अब देखिए क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल इज अ होल नंबर। मैं आपसे कहूंगा कि होल नंबर आपसे फिर से क्या होता है, होल नंबर को देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, होल नंबर हो गया ये। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है, आप देखेंगे 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है। क्या इन सभी को मैं होल नंबर बोल सकता हूँ? आप कहेंगे कि नहीं बोल सकता हूँ, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या ये होल नंबर है? आप कहेंगे नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी, वीडियो सोल्यूशन कैसा लगा एनसीईआरटी का, आप जरूर यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि जो हमसे नए स्टूडेंट जुड़े उन्हें मालूम चल पाए। चलिए, जय हिंद।